नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। तो जो संभावना थी वो सच हो गई, जो कयास लगाया जा रहा था वो हकीकत बन गई। जी हाँ, पहली हिंदी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने जा रही है। अब यह तय हो गया है और यह फिल्म होगी सुजीत सरकार की गुलाबो सिताबो, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। इस फिल्म के निर्माता रोनी लाहिरी हैं और शील हैं और सुजीत सरकार तो हैं ही। तो अब यह तय हो गया, और जो अभी तक सोचा ही जा रहा था कि क्या होगा, फिर सिनेमा घर खुल नहीं पा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बंद हैं, ऐसे में निर्माता आखिर कब तक इंतज़ार करेंगे। तो वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और सुजीत सरकार ने सबसे पहले ये साहसिक कदम लिया, फैसला लिया कि वे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हमें इसका स्वागत करना चाहिए, हमें इंतज़ार भी करना चाहिए और हमें यह फिल्म देखनी भी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए कि ये जो नया ट्रेंड आने वाला है, ये जो नई बात हो रही है, यही सच्चाई है और इस सच्चाई से हम ज़्यादा दिनों तक मुंह नहीं फेर सकते। पिछले दिनों जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म धूमकेतु की घोषणा हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने की, तो सभी लोगों ने ये बात कही थी कि ये फिल्म तो अटकी हुई थी, डिब्बा बंद थी इतने दिनों से, तो इस पर आ ही जाएगी तो क्या बात होगी। लेकिन गुलाबो सिताबो के साथ ऐसी बात नहीं है। गुलाबो सिताबो बिल्कुल नई फ्रेश फिल्म है और हाल ही में इसकी शूटिंग पूरी हुई थी और उम्मीद थी, जैसा कि सभी कर रहे थे, कि ये भी थिएटर में आ जाएगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस ढंग से लॉकडाउन हो रखा है, सिनेमा घर बंद हैं, खुलने की अभी कोई संभावना नहीं है, मल्टीप्लेक्सेस बंद हैं, वैसे में किसी भी मझोले छोटे निर्माता के लिए यह बहुत ही मुश्किल की घड़ी है कि आखिर वो कब तक, जी हाँ, आखिर वो कब तक अपनी फिल्म को लेकर बैठा रहे, वो भी वैसी फिल्म जो पूरी हो चुकी है। तो इस फैसले के साथ हमें और आपको जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि यही आने वाला सच है और यही हकीकत है। इसी पर अब हमें अमल करना होगा, हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, इवेंट फिल्म, बिग टिकट फिल्म या बहुत बड़ी फिल्म, बड़े स्टार्स की फिल्म के लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं कि जब तक थिएटर खुले नहीं, जब तक सिनेमा घर खुले नहीं, तब तक हम उनका इंतज़ार करें। लेकिन देखना है आखिर कब उनका सब्र टूटता है, आखिर कब उनका धैर्य छूटता है, आखिर कब वे भी इस तरफ आते हैं, इधर का रुख करते हैं, इधर मुखातिब होते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि दर्शकों को मनोरंजन चाहिए और मनोरंजन के लिए वे कोई ना कोई रास्ता जुटाते रहेंगे, कोई ना कोई तरीका खोजते रहेंगे। अगर हिंदी की नई फिल्में नहीं मिलेंगी, ताज़ा फिल्में नहीं मिलेंगी, तो वे हिंदी की पुरानी फिल्में देखेंगे, दूसरी भाषाओं की पुरानी फिल्में देखेंगे, विदेशी फिल्में देखेंगे। लेकिन फिल्में, जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत मनोरंजन है। मनोरंजन तो होते ही रहना चाहिए और हम सभी जानते हैं कि सिनेमा से अधिक सुगम और सस्ता कोई भी दूसरा मनोरंजन माध्यम नहीं है। इसलिए हम सभी इस बात से बहुत ही खुश हैं और इस बात के लिए हम कह लें कि सुजीत सरकार को बधाई देते हैं और पूरी उस फिल्म के यूनिट को बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि इस फिल्म का खूब ज़ोरदार स्वागत हो, ताकि उन निर्माताओं को थोड़ा आश्वासन मिले, उन निर्माताओं को प्रेरणा मिले जो अभी तक हिचक रहे हैं कि उनकी फिल्में अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आईं तो उनका क्या होगा। अब ये बहुत दूर की बात है कि पुरस्कारों में इन पर विचार होगा कि नहीं होगा, इनको किस तरीके का दर्जा दिया जाएगा, इनके हिट और फ्लॉप की बात कैसे की जाएगी, इनके कलेक्शन को कैसे मापा जाएगा, ये 100 करोड़ क्लब में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यही सारा अनुमान कैसा लगेगा। तो आपको बताऊं मैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के चलन में आने के बाद जो फिल्मों के हिट और फ्लॉप होने के पैमाने हैं, वे पैमाने बदलेंगे। सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही एकमात्र आधार नहीं रह जाएगा और ये हम सभी जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस अब
कोई सटीक पैमाना रह भी नहीं गया है। कोई भी फिल्म जो दिखाई पड़ती है कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, शुरू में 2-3 दिन नहीं चली, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह फिल्म तो फ़ायदे में रही, उसके निर्माता फ़ायदे में रहे। तो एक नया कदम उठाने के लिए हम सुजीत सरकार का स्वागत करते हैं, फिर से स्वागत करते हैं, और कोमल नाहटा को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि वे लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं और लगातार ये बातें बता रहे हैं। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मल्टीप्लेक्स कल्चर के ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि इन्होंने देश के बहुत बड़े दर्शक समूह को वंचित कर रखा है। तो अगर मल्टीप्लेक्स बंद भी हो जाते हैं तो मुझे या हमारे जैसे अनगिनत दर्शकों को, करोड़ दर्शकों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा साधन होगा, कोई दूसरा माध्यम होगा, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा फिल्में देखने के लिए। तो फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल।